गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉल्यूम आ रही है क्या? यस मैम। ओके। नव्य दिव्यांशु क्लास कैसे नहीं ले रहा? मैम दिव्यांशु गांव गया हुआ है। अच्छा, मैम उसकी मम्मी है ना, गांव में गई हुई है उसे फोन देके, है ना, तो मैम वो ऑनलाइन क्लास फिर भी नहीं लेता। स्टूडेंट्स देखो, कल हमने आपका जो चैप्टर नंबर था, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था हमने? मोशंस वाला चैप्टर नंबर 8 है मोशंस, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। और उसमें हमने देख लिया था कि ये टॉपिक है और किस आधार पर हम उन टॉपिकों को डिफाइन करेंगे। तो उसमें हमने कल एक टॉपिक पढ़ लिया था, फिजिक्स के अनुसार, भौतिक विज्ञान के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी स्टेट होती है? 2 स्टेट होती है। कल हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट होती है, या तो वो कौन सी पोजीशन में हो? रेस्ट पोजीशन में हो, या फिर वो कौन सी पोजीशन में हो? या फिर वो मोशंस करे। एक बार देख लो, जो कल स्टूडेंट क्लास में नहीं थे, एक बार बेसिक पढ़ा देती हूँ उनको। देखो, इन फिजिक्स का किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी स्टेट होती है? 2 स्टेट होती है। एक तो होती है रेस्ट, या तो कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट अवस्था में हो, बिल्कुल विश्राम अवस्था में हो, या फिर हम बोल सकते हैं या वो ऑब्जेक्ट क्या हो? मोशंस करे, गति करे। रेस्ट का मीन्स होता है उसकी पोजीशन क्या हो? फिक्स हो। ये चीज मैंने कल पढ़ा दी है आप लोगों को, पोजीशन इज फिक्स। लेकिन इसमें क्या हो, वो क्या करे? मोशंस करे, गति करे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसमें जो उसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है, उस रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट या हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, इसे क्या करे? वो मूव करे, उसको हम बोलते हैं मोशंस। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था, हाउस है, हमारा घर मोशन थोड़ी करता है, नहीं। इसके अलावा स्कूल्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोल है, ईटीसी। ये सभी क्या होते हैं? रेस्ट पोजीशन में होते हैं, रेस्ट में रहते हैं। कोई मोशन नहीं करते। लेकिन इसकी बात करें जिसमें फ्लाइंग बर्ड्स, पक्षियों का उड़ना, ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं व्हीकल्स। व्हीकल्स भी तो गति करते हैं जब हम उनको चलाते। तो ये क्या पढ़ा था हमने? मोशंस के बारे में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो 2 प्रकार से मोशंस करता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज का मीन्स होता है इन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के अनुसार फिजिकल क्वांटिटीज में हम ऑलमोस्ट सभी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो इसके अंदर हम किस किस को लेते हैं? मास, द्रव्यमान को, टाइम को, ठीक है, वेलोसिटी को, इसके अलावा हम टेम्परेचर को, प्रेशर को, ये सभी किस में आते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑल दीज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो हम बोल सकते हैं इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कि ऑल विच क्वांटिटीज आर मेजर्ड या मेजर। और क्वांटिटीज में हमें एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल आते हैं मास, द्रव्यमान, टाइम, टेम्परेचर,
ठीक है, प्रेशर, वेलोसिटी, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, वर्क ईटीसी, इनको आप लोगों को मेजर करना आना चाहिए कि हम प्रेशर किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, टाइम किस प्रकार से मेजर करते हैं, इसके अलावा मास किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सभी क्या है आप लोगों की फिजिकल क्वांटिटीज जो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और सेकंड होती है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार से होती है, फिजिकल क्वांटिटीज आप दो प्रकार से डिफाइन करोगे, स्केलर क्वांटिटीज, सेकंड हम पढ़ेंगे वेक्टर। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको हम दो प्रकार से मेजर करेंगे, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। देखो, इसके अंदर हम डायरेक्शंस को तो मेजर करते हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको मेजर नहीं करते। सबसे पहले तो एक चीज माइंड में याद रखना कि फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ते हैं तो दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, या तो मैग्नीट्यूड या फिर हम लोग देखते हैं उसकी डायरेक्शंस। तो हम बात करते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज है आर नो डिपेंड टू डायरेक्शंस, तो हम बोल सकते हैं आर नोट डिपेंड टू डायरेक्शन। ठीक है, कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं होती है, और ना ही इसमें हम ओनली इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको ही हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो कैन ओनली मेजर मैग्नीट्यूड, ओनली इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको ही हम इन्वॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर। ये स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शंस को मेजर नहीं करते, ओनली किसको, मैग्नीट्यूड को। और मैग्नीट्यूड में हम किस किस को इन्वॉल्व करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को, उसके मास, उसके द्रव्यमान को, उसके टाइम को और उसके टेम्परेचर को, कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, और इसके अलावा उसकी डेंसिटी। तो ये तो क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटीज। अभी आप लोगों को एग्जांपल लेके समझाऊंगी तो आपको लेंथ, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी सबका मतलब समझ में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सब कुछ। एक बार आप लोग बेसिक देख लो कि स्केलर क्वांटिटीज में एक्चुअली होता क्या है, कि इसमें ये तो डायरेक्शंस पे तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये मैग्नीट्यूड पे क्या होती है, डिपेंड होती है। देखो, लेकिन जबकि हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो वेक्टर
वेक्टर क्वांटिटीज आर डिपेंड टू बोथ, दैट मीन्स बोथ कौन कौन से, डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है वो डायरेक्शंस पे भी डिपेंड होती हैं और मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड होती हैं, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं फोर्स। फोर्स का मीन्स होता है बल, कि हम किसी वस्तु से, अब किसी ऑब्जेक्ट से काम करवाए तो हम बोले कि मैं तेरे ऊपर फोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। कभी हमें किसी चीज को लेना है, देना है, ठीक है। अभी मैं इस व्हाइट स्क्रीन को साफ कर रही हूँ तो मुझे इस पे क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स, ठीक है। तो दबाव, कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो उसको बोलते हैं हम फोर्स। तो ये तो था हमारा बेसिक, कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम सभी प्रकार की क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, जिसके अंदर हम मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी, ठीक है, इसके अलावा फोर्स, वर्क, ETC सबको क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो प्रकार से मेजर करते हैं, इसके अंदर एक होती है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड होती है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करती, तो आर नॉट डिपेंड टू डायरेक्शंस। जबकि हम बात करें कि जो स्केलर क्वांटिटीज है वो ओनली किस पे, मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसकी लेंथ, उसका मास, उसका टाइम, उसका टेम्परेचर और उसकी डेंसिटी। अभी एग्जांपल लेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटीज तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी आर डिपेंड टू बोथ डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। इसको डायरेक्शंस भी मिलनी चाहिए और उसको मैग्नीट्यूड भी मिलना चाहिए। डायरेक्शंस का मतलब होता है कि इसको ईस्ट दिशा में जाना है, ये वेस्ट में जाना है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इसको डायरेक्शन भी मिलनी चाहिए और उसको जितना उसको बल चाहिए 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन वो भी मिलना चाहिए, तभी ये क्या कर पाएगी, अपनी क्वांटिटीज को मेजर कर पाएगी, अपनी वैल्यू को सोल्व कर पाएगी। तो ये तो था हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मैं बात करती हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया श्वेता? 90, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में एग्जाम्पल है, उसको हम एक बार सोल्व करके देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ किसकी, वेक्टर क्वांटिटीज में, ठीक है। मेरे पास ये ब्लॉक है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है और मुझे उससे काम करवाना है। ठीक है, मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इधर पकड़ा है बॉय 1, एक लड़का इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, बॉय 2, ठीक है। और ये है अपना जो ऑब्जेक्ट जिससे हमें क्या करवाना है, वह करवाना है। और जो ये जो ब्लॉक है आपका, इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में इसको जाना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको जाना है। तो मैंने क्या बोला कि वेक्टर क्वांटिटीज में हम दोनों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि डायरेक्शन हमें पता चल गई कि इसकी डायरेक्शन ये है, इसको इधर जाना है, ठीक है। तो इधर जाने के लिए इसको, इस बॉय को मैंने 5 न्यूटन बल दिया कि तेरे को 5 न्यूटन बल देती हूँ तो अपना फोर्स लगा, ठीक है। लेकिन मैंने बॉय 2 को 10 न्यूटन दिया, तो ये बताना मुझे आप लोग कि इस ब्लॉक को
इस जो ब्लॉक है इसकी क्वांटिटी बॉय ए डिफाइन कर पाएगा या बॉय बी? कौन बताएगा कि जो ये ब्लॉक है इसकी क्वांटिटीज बॉय बी बताएगा या बॉय ए बताएगा? एक बार अपने माइंड से बताओ आंसर कि इसकी जो क्वांटिटीज को ये मेजर करेगा ये मेजर करेगा। श्वेता, श्वेता मुआल, नव्वे, बॉय फर्स्ट। श्वेता आप बताना अपना आंसर। जो भी आ रहा है एक बार प्लीज बताओ। अश्वनी, मैम मेरी तरफ से बॉय आई है। बॉय फर्स्ट, ठीक है बॉय फर्स्ट। आपने हाँ श्वेता बोलो, श्वेता बोलो। मैं वापिस समझाओ। मैं समझाती हूँ। देखो ये तो मैंने देख लिया, यहाँ पे छोड़ दे इसको, तो बाद में समझेंगे। पहले हम बात, क्योंकि इसमें तो हमें लेंथ मास टाइम, तो इसके लिए तो हमें न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटीज में हम डायरेक्शंस को भी देखते हैं, दोनों की इसकी डायरेक्शंस को भी देखेंगे, इसकी डायरेक्शंस को भी देखेंगे। इसके बाद मैग्नीट्यूड को भी देखेंगे, और मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है फोर्स, बल लगाना। तो ये दोनों क्वांटिटीज अगर मेजर करेंगे किसी भी ब्लॉक पर, ये हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर मुझे ये वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करनी है, तो मुझे डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, देखो ये क्या है, बॉय फर्स्ट है, ठीक है, और ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को मेरे को इस डायरेक्शंस में मूव करना है, ठीक है। इस ब्लॉक को मुझे इस डायरेक्शंस में मूव करना है, लेकिन दोनों चीजों को इंक्लूड करके इसमें डायरेक्शंस भी सही आनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए। तो देखो इसकी डायरेक्शन तो सही है, बॉय फर्स्ट की डायरेक्शन सही है, और बॉय सेकंड की डायरेक्शन कितनी है, इस साइड में है। तो चाहे से ये 10 न्यूटन लगा ले, चाहे से 15 लगा ले, चाहे से 100 लगा ले, ये अपनी जो ये ब्लॉक है उसको इधर मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स किधर का है, जाना तो इसको इस डायरेक्शन में है ना। तो जो बॉय फर्स्ट है इसने 5 न्यूटन में ही ब्लॉक एक को सही डायरेक्शंस में मूव कर दिया, जबकि जो बॉय सेकंड था उसके पास 10 न्यूटन बल था, इतना फोर्स था, इसके बावजूद भी इसको इस डायरेक्शंस में मूव नहीं कर पाया। तो हम बात करें कि जो बॉय फर्स्ट है वो ही इस ब्लॉक को सही डायरेक्शंस में मूव कर पाएगा। इसके पास बल कम है, इसके पास फोर्स कम है, इसके पास एनर्जी कम है, इसके बावजूद भी ये क्या करेगा, इस ब्लॉक को सही डायरेक्शंस में मूव कर पाएगा। यहां तक समझ में आ गया। और जबकि बॉय सेकंड की बात करूं, बॉय सेकंड के पास बल तो ज्यादा है लेकिन डायरेक्शंस का ही पता नहीं, ये तो बोल रहा है कि मैं तो इधर से फोर्स लगाऊंगा, जबकि इसको इस ब्लॉक को तो इधर आना है ना। तो चाहे से हमारे पास बल कम हो लेकिन डायरेक्शंस सही होनी चाहिए। तो इसमें से जो बॉय फर्स्ट है वो सही डायरेक्शंस में इस ब्लॉक को ला रहा है। एक एग्जांपल और देती हूँ, मेरा सही आंसर था। यस नव्या आपका आंसर सही था। जैसे मैं बात करती हूँ, ये मेरे पास एक बोतल है, ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, और जब हम बोतल का जो ढक्कन होता है उसको जब हम खोलते हैं तो ये बताना उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं या क्लॉकवाइज, उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये तो हमारी होती है क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है मैम एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स ये इसका मतलब है इस ढक्कन को मैं इधर से मूव कर रही हूँ। ध्यान देना, इस ढक्कन को तो मैंने इसको तो बल दिया 10 न्यूटन 50 न्यूटन, लेकिन मैंने इसको बल दिया ओनली 2 न्यूटन। तो इनमें से ये है हमारी स्टेप फर्स्ट और ये है स्टेप सेकंड। ये बताना हमारी जो स्टेप फर्स्ट है वो सही राइट होगी या स्टेप सेकंड राइट होगी, इन दोनों में से? स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड। श्वेता बताना, करो।
श्वेता मिस शानू की बात आ रही है। श्वेता जी समझ में नहीं आया, एक बार दो देखो इधर से दोबारा से ये एग्जांपल ही बताती हूँ, वॉइस फर्स्ट और वॉइस सेकंड का। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान दो आप लोग कि वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर हम लोग उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस को भी इन्वॉल्व करते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को भी इन्वॉल्व करते हैं। और मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है फोर्स, बल को, उसका उसने कितना कार्य किया, ठीक है। तो देखो ये एक ब्लॉक है मेरे पास, ध्यान देना सभी, ये ब्लॉक है, ठीक है। और इस ब्लॉक को इस डायरेक्शंस में जाना है, इसकी डायरेक्शंस मैंने बता दी है कि इस डायरेक्शंस में इसको जाना है, ठीक है। और एक बॉय इधर खड़ा है, बॉय फर्स्ट इधर खड़ा है, इधर बॉय सेकंड खड़ा है, ये इधर से बल लगा रहा है, ये इधर से बल लगा रहा है, जबकि इसके पास तो 5 न्यूटन बल ही है और इसके पास तो 10 न्यूटन बल है। तो समझना ये ब्लॉक है। सबसे पहले हमने क्या इन्वॉल्व किया इसमें, डायरेक्शंस। डायरेक्शन देखो इस ब्लॉक की डायरेक्शन क्या है, इधर है। दैट मींस बॉय तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि ये तो पहले से इधर से फोर्स लगा रहा है, चाहे इसे 100 न्यूटन लगा दे लेकिन फिर भी इस ब्लॉक को सही डायरेक्शंस में नहीं ले जा पाएगा। समझ में आ गया श्वेता? अब तो समझ में आ गया ना कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज मेजर करते हैं तो उसमें डायरेक्शंस को भी इन्वॉल्व करते हैं। अगर आप लोग डायरेक्शंस को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो जो ब्लॉक है उसको सही डायरेक्शंस में मूव नहीं करवा पाओगे। तो समझ में आ गया कि ये ब्लॉक है और इसको इस डायरेक्शंस में जाना है। तो अगर हमें हमारी सही डायरेक्शंस पता है तो हमें चाहे से थोड़ा सा टाइम दे दो, उसमें भी हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं जाना है और वहां की डायरेक्शन से नहीं पता हमें, तो हमें कितना ही टाइम दे दो, चाहे से 1 डेज दे दो, 2 डेज दे दो, तो भी हम उस डायरेक्शंस पे नहीं जा पाएंगे। तो यही तो बात आ गई वो रेफरेंस पॉइंट की, कि अगर हमें अपना रेफरेंस पॉइंट ही नहीं पता, अपना स्टेशनरी पॉइंट ही नहीं पता, तो हम किस प्रकार से मोशंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है उसकी डायरेक्शंस का। तो इस मैग्नीट्यूड की मुझे डायरेक्शंस पता है तो मैं उसको कम बल भी दे दूंगी तो ये सही डायरेक्शंस में मूव कर जाएगी। लेकिन ये बॉय के पास ये बोल रहा है कि मेरे पास तो इतना बल है, मैं तो अपने बल से इसको सही डायरेक्शन में, लेकिन इसकी डायरेक्शंस का तो पता ही नहीं है, ये कैसे इसको सही डायरेक्शंस में भेजेगा, चाहे इसके पास 100 न्यूटन बल ही क्यों ना हो। तो समझ में आ गया कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड दैट मींस फोर्स का और डायरेक्शंस का, और सबसे ज्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट होता है डायरेक्शंस का। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब वो जो बोतल वाला एग्जांपल था वो देखो कि ये बोतल है मेरे पास, और जब आप बोतल के ढक्कन को खोलते हो तो किस डायरेक्शंस में उसको घुमाते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताना। बोतल होगी पास में, खोल के देखो एक बार उसको और फिर बताओ मेरे को। जैसे ये बोतल का ढक्कन है, ठीक है, उसको मुझे खोलना है तो मैं इस डायरेक्शन से खोलूंगी या फिर इसको इस डायरेक्शन से खोलूंगी? बताना मुझे कि ये बोतल है, इसकी डायरेक्शंस क्या है। सबसे पहले हमें डायरेक्शंस का ही तो पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट बोतल है, तो इसकी पहले डायरेक्शंस मेजर करो आप लोग। ये होती है हमारी क्लॉकवाइज और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये बताओ, और इसके पास तो हमारा जो बल है वो है 5 न्यूटन भी है, 10 न्यूटन भी है, 50 न्यूटन भी है, लेकिन इसके पास तो ओनली 5 न्यूटन है। तो ये बताना कि बोतल के ढक्कन को जब हम खोलते हैं
तो कौन सी डायरेक्शंस में उस ढक्कन को मूव करवाते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? मैम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वेरी गुड। तो क्लॉकवाइज के पास तो देख कितना न्यूटन है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज के पास तो 5 न्यूटन है, फिर भी इस ढक्कन को ये क्या कर पा रहा है, खोल पा रहा है। खोल पा रहा है। जैसे मेरे पास ये बोतल है, ठीक है, इस बोतल को भी, ये कौन सी है अपनी, क्लॉकवाइज बोतल। ठीक है, ये क्लॉकवाइज में इस ढक्कन को क्या कर रही हूँ, खोल रही हूँ। लेकिन ये क्या है, इसको जैसे मैं जितना ज्यादा खोलने की कोशिश करूंगी, ये ढक्कन उतना ही ज्यादा क्या होगा, टाइट होगा। टाइट। ठीक है, लेकिन मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज किया, लो इसमें तो ज्यादा बल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग कभी भी वेक्टर क्वांटिटीज मेजर करो तो उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सबसे ज्यादा मेन इन्वॉल्वमेंट होता है उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस का। जैसे हमारे पास बल कम हो, लेकिन अगर हमें डायरेक्शंस पता है तो हम आराम से उस ऑब्जेक्ट को उसकी जगह तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और किस किस को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। यस या नो? श्वेता अब समझ में यस आया? मैम। श्वेता यस मैम। अब थोड़ी प्रॉब्लम है, किसी भी स्टूडेंट को अगर ये नहीं आएगा तो आप लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाओ, क्योंकि आपके पास ऐसे ब्लॉक आएंगे न्यूमेरिकल के लिए और उसमें हमें डायरेक्शंस को डिफाइन करके ही कैलकुलेशन करेंगे। मैम यस मैम, एक दो और एक क्वेश्चन दे दो मैम, समझ में आ जाए। और क्वेश्चन वही है, देखो जैसे ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है और इधर ये जो बॉय खड़ा है, बॉय फर्स्ट, ये बोल रहा है इसकी जो ट्री है ये बॉय से 10 किलोमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। कम डायरेक्शन हमें सेंटीमीटर मीटर सब कुछ पता, अगली यूनिट यही पढ़ेंगे हम इसमें। लेकिन इधर जो बॉय खड़ा है ये थोड़ा अलग है एग्जाम्पल, इसके पास है 20 सेंटीमीटर। तो ये बताओ कि ट्री ए के पास, जबकि इसका जो डायरेक्शंस है, थोड़ी डायरेक्शंस इसकी अलग है। डायरेक्शंस अलग का मीन्स हुआ कि इसको बिल्कुल सीधा आना पड़ रहा है, बॉय ए को 10 सेंटीमीटर पे बिल्कुल इस ट्री के पास बिल्कुल सीधा आना पड़ रहा है, जबकि जो बॉय सेकंड है उसको इस मतलब यहाँ से यहाँ इसका जो रास्ता है वो थोड़ा अलग है। तो ये बताओ इसका जो फोर्स है उसके डायरेक्शंस है वो तो सही दिशा में मूव ही नहीं कर पा रही ना, कि कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और बल्कि इसको तो बिल्कुल सीधे इस पेड़ के पास आना है। तो ये बताओ कि सबसे पहले इस ट्री के पास बॉय फर्स्ट आएगा या बॉय सेकंड आएगा? फर्स्ट। फर्स्ट है, क्योंकि हमें पता है, हम देखते हैं ना कि हम अधिकतर शॉर्टकट देखते हैं, तो शॉर्टकट ये जो बॉय फर्स्ट है इसके पास जो रास्ता है वो क्या है, शॉर्टकट है, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब ऐसे खूब सारे एग्जांपल आएंगे, ठीक है। यहाँ तक Yes, किसी ma'am. स्टूडेंट को प्रॉब्लम कुछ भी? नो मैम। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट्स की। हमारा छोटा सा टॉपिक है यूनिट्स, और आप लोग मैथ में भी पढ़ते हो कि जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यूनिट्स पता होना। यूनिट्स। और मैम यूनिट, यस श्वेता बोलो। ट्री वाला वापिस समझाओ। ट्री वाला वापिस समझाऊं, देखो ये ट्री है, ठीक है, बॉय ए इससे 10 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, जबकि बॉय बी ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन इसकी जो डायरेक्शंस है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, एक तो हम सीधे सड़क जाए या फिर एक जाने का रास्ता थोड़ा अलग हो, कभी उस डायरेक्शन में कभी तब उस ट्री के पास पहुंचे। लेकिन जो बॉय फर्स्ट है उसका रास्ता बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक आने का, लेकिन जो बॉय बी है उसकी जो जाने की जो डायरेक्शंस है उसका कोई अता पता नहीं है। दैट मीन्स वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाके ही उस ट्री के पास पहुंचता है। तो ये बताओ कि इस ट्री के पास पहले बॉय फर्स्ट जाएगा या बॉय सेकंड जाएगा? टाइम तो बॉय दोनों के फर्स्ट। पास
है, लेकिन इनकी डायरेक्शंस का पता नहीं, क्योंकि बॉय ए है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी पड़ रही है तो ये पहले जाएगा, जबकि इन दोनों के पास जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, इसके पास भी 10 सेंटीमीटर है, इसके पास भी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इनकी जो मैम आपने तो 20 दे रखी है। नहीं 10 है, ठीक है, दोनों की सेम डायरेक्शंस है, लेकिन जाने की जो डायरेक्शंस है इसकी बिल्कुल सीधी है इस ट्री के पास और इसकी सीधी नहीं है, इसको अलग अलग दिशाओं में जाके फिर इसके ट्री के पास पहुंचना पड़ता है, तो पहले वो ए ही तो जाएगा क्योंकि इसकी जो डायरेक्शंस है वो ट्री से क्या पड़ती है, बिल्कुल सीधी। अब समझ में आ गया? यस मैम। इसके बाद देखो एक मैम यस मैम स्कैटर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या है? स्केलर क्वांटिटीज में तो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे लेंथ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे या उसके अंदर मास दे रखा हो, ये तो फॉर्मूले पे डिपेंड है। जब फॉर्मूले के मैम क्या है फॉर्मूला? वो हम कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे इनको, ये टॉपिक बड़ा है, इसको हम दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज को। ये तो ओनली बेसिक पढ़ा है कि हम इसमें ओनली डायरेक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, इसमें फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करते। अब एक छोटा सा टॉपिक है यूनिट, वो देख लो, टाइम होने वाला है। यूनिट्स, और यूनिट्स का मीन्स होता है इकाई। जब हम मैथ के अंदर हो या फिजिक्स के अंदर जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं तो उसके साथ यूनिट को जरूर इन्वॉल्व करते हैं। जब हमारे पास मान किलोग्राम, ग्राम, केजी या इनमें हो मीटर, सेंटीमीटर, तो उनके साथ जो मान आएगा वो भी किसमें आएगा, उन क्वांटिटीज का जो वो मान आता है उस ऑब्जेक्ट का, उनके साथ भी हम किसको इन्वॉल्व करते हैं, यूनिट्स को। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करें तो उस वैल्यू के साथ हमें अगर केजी हो या फिर ग्राम हो, ठीक है, या हम बोल सकते हैं किलोमीटर हो या मीटर हो, सेंटीमीटर हो या मीटर हो, तो इन वैल्यू को भी हमें क्या करना आना चाहिए, कैलकुलेट। और कभी भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को जब मेजर करते हैं तो ये जो हमारी यूनिट है किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक, किलोमीटर और मीटर, इन सबको भी उनके साथ इन्वॉल्व करते हैं। तो ये हमारा था बेसिक रेस्ट, मोशंस और फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद कल से हमारी जो क्लास है वो न्यूमेरिकल पर डिपेंड है, तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले हैं, पहले वो फॉर्मूले देखेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन को एक एक फॉर्मूले के अनुसार सॉल्व करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं। आज के टॉपिक में अगर किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। श्वेता, अश्वनी, नव्य? नो मैम। ठीक है मैम यस मैम वो 4 फॉर्मूला कब भेजोगे मैम? मैम टेस्ट भी होने वाला है। नव्य मैं भेज दी संडे को, मैम आपने पिछले फ्राइडे को, देखना एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है मैम, देखेंगे। ठीक है मैम देखेंगे। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।